हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा हमारे देश में रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के थ्रू जो हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए 1300 करोड़ रुपए के एक इंसेंटिव स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि वीजा के द्वारा रुपए को लेकर के कंप्लेन भी किया गया था यूएस गवर्नमेंट को कि भारत सरकार के द्वारा रुपए को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसके वजह से वीजा अपना कस्टमर बेस भारत के अंतर्गत खो रहा है। और इसी प्रकार का कंप्लेन जो है वो मास्टर कार्ड के द्वारा भी किया गया था 2018 में यूएसटीआर के अंतर्गत, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के अंतर्गत, कि मोदी सरकार नेशनलिज्म का सहारा लेकर के रुपए को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। रुपए देखिए क्या है, एक प्रकार का ये पेमेंट गेटवे है। ये आपके डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करता है कि ताकि आप कहीं पे भी ट्रांजैक्शन जो है वो आसान तरीके से कर सके। उसी प्रकार से वीजा भी है, मास्टर कार्ड भी है, लेकिन ये जो रुपए है ये भारत का अपना पेमेंट गेटवे है। ठीक है, एनपीसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और अगर आप देखेंगे तो तेजी से ये हमारे देश में बढ़ रहा है, लोग उसको तेजी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। 2012 में इसको लाया गया था और 2017 तक अगर आप इसका मार्केट शेयर देखेंगे तो ये मात्र 15% था। यानी कि जितने सारे भी कार्ड बैंकों के द्वारा इशू किए गए थे उसमें से सिर्फ 15% कार्ड ऐसे थे जिसको कि रुपए सपोर्ट करता था। और ये जो मार्केट शेयर है वो 2020 में आकर के 60% हो जाता है और अभी अगर हम बात करें तो ये 67% हो गया है। तो इस प्रकार से इसी चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर इंसेंटिव स्कीम को लाया गया है। और भी इसके पीछे एक रीज़न है। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि क्या इस स्कीम का मतलब ये है कि अगर कोई रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे भारत सरकार इंसेंटिव देगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसको इसके अंतर्गत इंसेंटिव मिलेगा इसके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन अगर अभी तक आपने डी कोड इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी गवर्नमेंट न्यूज़, पॉलिसीज, स्कीम्स और फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पूरे स्कीम को समझने से पहले एक छोटा सा टर्म है एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसको मैं आपको समझा देती हूँ। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। जब भी कोई व्यक्ति किसी मर्चेंट के पास किसी सामान को लेने के लिए जाता है तो आजकल डिजिटल का जमाना है, वो डिजिटल जो है पेमेंट करना चाहता है यहाँ पे, और पीओएस मशीन के थ्रू वो कर सकता है या फिर वो क्यूआर कोड के थ्रू कर सकता है। अब मान लीजिए कि उसने 100 रुपये का कुछ सामान खरीदा और उसने अपना डेबिट कार्ड निकाला और ये पीओएस मशीन में स्वाइप करके जो है उसने पेमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे 100 रुपये की जगह जो है उसके बैंक अकाउंट से 101 रुपये कट जाते हैं। और ये जो 1 रुपया ज़्यादा कटा है यही क्या कहलाता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहलाता है। अब यहाँ पे ये जो 1 रुपया है, ये 1 रुपया इन दुकानदारों के पास नहीं जाता है। ये 1 रुपया डिवाइड हो जाता है 3 स्टेक होल्डर के बीच में। सबसे पहला है बैंक, जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर कार्ड को इशू किया गया रहता है। एसबीआई हो सकता है, ये एचडीएफसी हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है। तो उसके पास 1 रुपया का कुछ परसेंटेज चले जाता है, कुछ परसेंटेज चले जाता है पेमेंट गेटवे के पास जो कि उस पर्टिकुलर कार्ड को सपोर्ट करता है। वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया। और 1 रुपया का कुछ परसेंटेज चले जाता है पीओएस मशीन अगर वो है तो जिसके द्वारा वो इशू किया गया है, किसी बैंक के द्वारा इशू किया जाता है ये मशीन, या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। तो 1 रुपया का कुछ परसेंटेज जो है इसके पास भी चले जाता है। और अगर आपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया होगा तो जो फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह हो गया, इनके पास कुछ परसेंटेज चले जाएगा। अब यहाँ पे भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया था, 1 जनवरी 2020 से अगर कोई व्यक्ति किसी मर्चेंट को पेमेंट करता है रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई का इस्तेमाल करके, तो उसके द्वारा जो भी पेमेंट किया जाएगा उसके ऊपर 0 एमडीआर नॉर्म लागू होगा। यानी कि ये जो 1 रुपया ज़्यादा लिया गया था वो उसके ऊपर नहीं लगेगा। अब इसका साधारण से क्या मतलब होता है कि ये जो 1 रुपया डिवाइड होता था 3 स्टेक होल्डर के बीच में, बैंक के पास जाता था, पेमेंट गेटवे के पास जाता था, जो पीओएस जिसके द्वारा इशू किया जाता था उसके पास जाता था, तो ये सारा पैसा जो है अब इन लोगों के पास नहीं जाएगा। इन लोगों का जो एक तरीके से रेवेन्यू है वो रुक गया है। और आपको मैं बता दूं कि एमडीआर एक बहुत ही मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कार्ड नेटवर्क के लिए, पेमेंट गेटवेज के लिए, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए। खास करके यूपीआई प्रोवाइडर जो है हमारे देश में, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पेमेंट हो गया, उनके द्वारा, उनके थ्रू आप कितना सारा पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू। हर महीने जो है लगभग 7 लाख करोड़ रुपया का यहाँ पे पेमेंट होता है, लेकिन इससे इनको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि बेसिकली क्या है, एमडीआर भारत सरकार ने यहाँ पे 0 करके रखा है।
और यहाँ पे लगभग 2 साल होने वाले हैं। 1 जनवरी 2020 से ये जीरो एमडीआर का नॉर्म लागू हुआ था और अभी 2022 आने वाला है। और आप सोचिए कि 2 साल से जितने सारे भी जो यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, फ़ोनपे वगैरह जो बैंक्स हैं, उनके पास कुछ भी अर्निंग नहीं जा रहा है। लेकिन अभी जो ये फैसला लिया गया है उससे कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत अब उनको कुछ रेवेन्यू मिलेगा। जो एमटीआर के लिए उनको कुछ भी पैसा नहीं मिलता था वो अब उनको यहाँ पे दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है क्योंकि बस एक ब्रीफिंग हुई थी, उसमें कुछ बताया गया था और एक कुछ जारी किया गया था डॉक्यूमेंट, उसमें थोड़ी सी जानकारी थी। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है जो भारत सरकार है एक तरीके से 1300 करोड़ रुपए जो है रीइम्बर्समेंट स्कीम के तौर पे इसको ला रही है, यानी कि वापस जो है वो एमडीआर के तौर पे जो बैंकों को, जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिल रहे थे वो अब उनको दिए जाएंगे रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए। बेसिकली हमारे देश के अंदर 2000 रुपये से कम के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके और भीम यूपीआई का इस्तेमाल करके, उसके लिए यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। और ये इंसेंटिव किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं मिलेगा, कोई हमें और आपको नहीं मिलेगा। ये इंसेंटिव दिया जाएगा बैंकों को, जो बैंक्स के द्वारा कार्ड इशू किए जाते हैं उनको यहाँ पे दिया जाएगा। और ये इंसेंटिव सिर्फ पर्सन टू मर्चेंट के लिए दिया जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है वो मर्चेंट को पेमेंट करता है तो उसका कुछ परसेंट, मान लीजिए कि 1000 रुपये का परसेंट, 1000 रुपये का जो है यहाँ पे आपने किसी मर्चेंट को पेमेंट किया तो 1000 का कुछ परसेंट 0.5% या फिर मान लीजिए 1% जो है ये बैंक को दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये इसके लिए जो टोटल कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 1300 करोड़ रुपए भारत सरकार यहाँ पे खर्च करने वाली है 1 साल के पीरियड तक, 1 अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक। और बैंकों के पास जो ये इंसेंटिव जाएगा, बैंक उसे अकेले यहाँ पे नहीं रख सकती है। यहाँ पे बैंकों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पेमेंट गेटवेज में, जो यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं फ़ोनपे वगैरह उनके बीच में, और जो पीओएस मशीन प्लेयर हैं उनको यहाँ पे देना पड़ेगा। आम लोगों को कैसे इससे फ़ायदा होगा, तो आम लोगों को इससे ऐसे फ़ायदा होगा कि क्योंकि बैंकों को यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था, जीरो एमडीआर था पिछले 2 साल से, तो जिसकी वजह से बैंक जो है उतना ज़्यादा उत्साहित होकर के जो हमारा खुद का रुपे डेबिट कार्ड है उसको वो ज़्यादा इशू नहीं करते थे। ठीक है, अब क्या होगा, वो लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, और जिसके वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रुपे डेबिट कार्ड आएंगे और भी जो अलग अलग पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो रिमोट एरियाज तक पहुंचेंगे। ठीक है, और अलग अलग सेक्टर जो है हमारे देश में वो डिजिटल पेमेंट का वो लाभ उठा सकते हैं। एक पूरा जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है हमारे देश में वो मजबूत होगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।